दोस्तों, इंडोनेशिया में एक गांव है, इसका नाम सीसन है। ये गांव इंडोनेशिया के सूबे वेस्ट जावा में है। ये कहानी इसी गांव की है, एक ऐसी कहानी जिसने इंडोनेशिया में खौफ फैला दिया था। एक दिन इस गांव के लोगों ने एक आदमी को देखा। इस आदमी का नाम तरसिम था। तरसिम इसी गांव में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। तरसिम के हाथ में एक चाकू और एक बैग नजर आ रहा था। इस बैग से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर गोश्त रखा हुआ हो, लेकिन इस बात ने गांव वालों को हिलाकर रख दिया। तरसिम ऊंची ऊंची आवाज में कह रहा था कि ये मेरी बीवी का गोश्त है, किसने खरीदना है? तरसिम गांव के मुख्तलिफ घरों में जाकर दरवाज़ा खटखटाता और यही बात जोर जोर से कहने लगता। गांव का कोई भी इंसान डर के मारे इसके सामने नहीं आ रहा था। लेकिन कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा? ये आदमी कौन था और उसने इतना खौफनाक काम क्यों किया? तरसिम इसी गांव में बकरियां पालता था और उन्हें बेच कर ये अपना घर चलाता था। लेकिन इसके हालात इतने अच्छे नहीं थे। इसे अक्सर पैसों की तंगी होती थी। कभी कभी ये खेतों में जाकर मजदूरी भी करता था। तरसिम मेहनती आदमी था। ये ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब भी करता मुस्कुरा कर करता था। गांव वालों को इससे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। इसकी बीवी और बच्चे भी इससे खुश थे। लेकिन अचानक सब कुछ बदलना शुरू हो गया। इंडोनेशिया में महंगाई बढ़ गई, सब चीजें महंगी हो गईं। तरसिम जो मुश्किल से घर चला रहा था और ज्यादा मुतासिर हो गया। इसकी बकरियां अभी छूटी थीं, वो उन्हें बेच नहीं सकता था। इसने नौकरियां ढूंढनी शुरू की, लेकिन गुजारा मुश्किल होता गया। वो पड़ोसियों से उधार लेने लगा, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चल सकता था। फिर इसने कर्ज लेने का फैसला किया। यह कर्ज बैंक से नहीं बल्कि इन लोगों से लिया, जो फौरन पैसा देते थे लेकिन ज्यादा सूद लेते थे। तरसिम कर्ज लेता गया और घर चलाता गया। इसका प्लान था कि जब बकरियां बड़ी हो जाएंगी तो बेच कर कर्ज उतार देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब बकरियां बड़ी हुईं तो लोगों के पास पैसा ही नहीं था कि वो खरीद सके। तरसिम फिर से कर्ज लेने लगा। एक साल में इस पर लाखों रुपए का कर्ज हो गया। अब उसके लिए कर्ज वापस करना नामुमकिन था। वो शदीद स्ट्रेस में रहता था। घर में भी लड़ाई झगड़े होने लगे। इसकी बीवी अपने शौहर की टेंशन समझती थी और मदद करना चाहती थी, लेकिन किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। फिर वो दिन आ गया जब कर्ज वापस करना था। एक दिन कुछ लोग गांव आए और तरसिम को ढूंढने लगे। यह कर्ज देने वालों के लोग थे। उन्होंने इसे डराया धमकाया और थोड़ा वक्त देकर चले गए। एक रात तरसिम गांव के सरबराह के घर गया और कहा, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। लोगों को महसूस हुआ कि वो ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि आगे क्या होने वाला है। फिर एक दिन तरसिम बैग लेकर गांव में घूम रहा था। इसने वो काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और अब इसी गोश्त को गांव में बेच रहा था। किसी ने पुलिस को कॉल की। पुलिस आई तो वो चीखने लगा और उन पर हमला भी किया। बाद में इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कभी वो नॉर्मल बात करता, कभी रोता, कभी चीखता। डॉक्टर्स ने कहा कि वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। इसे जेल भेजने के बजाय मेंटल अस्पताल भेज दिया गया। ये भी फैसला हुआ कि इलाज के बाद इसे वापस गांव भेजा जाएगा, लेकिन गांव वाले नहीं चाहते थे कि वो वापस आए। आज वो कहा है कोई नहीं जानता, लेकिन ये वाकया इंडोनेशिया के लोगों को खौफ में डाल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।